कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो उम्र के किस पड़ाव में मंगल हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, किस उम्र में हमें मंगल की शांति जरूर करानी चाहिए और कौन से उपाय मंगल के अमंगल से हमें हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं, चले जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए मंगल ग्रह के लिए। देखिए, मंगल के बारे में तो यही कहूँगा, साहस और पराक्रम का ग्रह मंगल है, भाई का कारक ग्रह मंगल है। जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर होगा वो कायर होंगे, डरपोक होंगे, भीर होंगे, साहसहीन होंगे। मंगल अगर अच्छा होगा, मकर राशि का होगा, शुभ ग्रहों के साथ होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि में होगा, मित्र के घर में होगा, तो अपनी महादशा में या फिर उम्र के 28वें 29वें साल के अवधि में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा। ऐसे में जिन लोगों पर मंगल की दशा चल रही है, जो लोग 28वें 29वें साल के बीच में हैं, उनको मंगल के शांति का उपाय करना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वंग रेता ग्वंग सिजिन्वती। ये मंगल का वैदिक मंत्र 50,000 जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में मंगलवार को कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड का पाठ जरूर हर मंगलवार को कराना चाहिए। महीने में एक बार मंगलवार को हनुमान जी का श्रृंगार जरूर कराना चाहिए। हनुमान जी को मीठे रोट का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को अनार, केला, केसर का लड्डू भोग लगा सकते हैं। अपना भाई हो या साला हो या जीजा हो, उनसे अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करना चाहिए। अपनी गाड़ी में एक मारुति यंत्र स्थापित करना चाहिए। बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रोगियों को दवा देनी चाहिए। घर में रामायण का पाठ हर रोज खुद करना चाहिए। मंगलवार को जमीन नहीं खरीदनी चाहिए, रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए। ना ही मंगलवार को नए घर में शिफ्ट होना चाहिए। मंगलवार को ना मिट्टी खोदें और ना ही गोबर लीपें। ये सब चीज़ें करने से मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और यदि मंगल आपके लग्न पंचम नवम का स्वामी है, तब आपको मूंगा की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में सोने या तांबे में बनवा करके शुक्ल पक्ष में सुबह सुबह धारण करना चाहिए। लेकिन यदि मंगल अशुभ स्थिति में है तो अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर उसे अपने गले में या दाहिने हाथ पर मंगलवार को धारण करने से लाभ मिलता है। यदि दोनों उपाय नहीं कर सकते हैं तो नवमुखी रुद्राक्ष भी लाल धागे में धारण करने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखिए, जब जब ग्रहों में शनि की बात होती है तब तक व्यक्ति के मन में डर का माहौल पैदा हो जाता है। कहते हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो देर ही सही लेकिन हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल जरूर देते हैं। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर उम्र के किस पड़ाव में हम पर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और किस उम्र में हमें शनि की शांति और शनि से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए जानते हैं, ये महत्वपूर्ण चर्चा पंडित जी से करते हैं। तो पंडित जी, शनि ग्रह इसे शांत करने के लिए, क्योंकि शनि देव उनसे तो हर कोई डरता भी है, इसीलिए तो पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है जी, जबकि ये पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। शनिदेव चक्रवर्ती सम्राट भी बनाते हैं, आप जानते हैं। लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिपः नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्च ग्रह। जब शनि उच्च राशि का होकर के शुभ स्थान में बैठता है तो चक्रवर्ती बनाता है। इंदिरा गांधी की कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च का शनि था और इंदिरा गांधी ने जितने साल तक शासन किया था वो आपको भी याद होगा। शनि अपनी महादशा में या फिर उम्र के 30वें से 31वें साल में और 36वें से 37वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर शनि की 19 वर्षों की दशा चल रही है, जो लोग 30वें या 31वें या 36वें 37वें साल के बीच में हैं, उनको शनि की शांति का उपाय जरूर करवाना चाहिए।
ओम सन्नो देभिरभिष्टय आपो भवंत पीतये संयोरभिस्रवंतु न। इस मंत्र का 1,02,000 बार 15 ब्राह्मणों द्वारा मंत्र जप करवाना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। हर शनिवार को ज़रूरतमंद बच्चों को पकौड़े खिलाना चाहिए। चमड़े के जूते ज़रूरतमंदों में दान करना चाहिए। घर का कबाड़ शनिवार को घर से बाहर निकालना चाहिए। लोहे की कढ़ाई शनिवार को शनि मंदिर में दान करना चाहिए। नया झाड़ू खरीद करके भी दान करना लाभकारी होगा। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ आपको देना चाहिए। मजदूरों की मजदूरी 1 रुपये कभी आपको दबाना नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब शनि ग्रह के बाद बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है और बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन के सभी फैसले लेता है। तो ऐसे में हमारी उम्र का वो कौन सा पड़ाव है जहां बुध अपना असर सबसे ज्यादा दिखाता है और किस उम्र में आकर हमें बुध से जुड़े जरूरी उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए बुध ग्रह को लेकर। बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। जिसका बुध हस्त होगा वो लड़का न तो पढ़ने में ठीक होगा, न तो उसकी याददाश्त ठीक होगी और चर्म रोग ऊपर से होगा। तो बुध अपनी महादशा में या उम्र के 32वें 33वें साल के पड़ाव पर या 50-51 साल की उम्र में या 55-56 साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। और यदि ये बुध सूर्य के साथ हो जाए तो 55-56 की उम्र में हार्ट अटैक भी यही बुध देता है। ऐसे में जिन लोगों पर बुध की दशा चल रही है या जो लोग 32, 33, 50, 51, 55 या 56 साल के हैं, उनको बुध की शांति का उपाय जरूर कराना चाहिए। और बुध के शांति का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है गणेश की उपासना, भगवान राम की उपासना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, भगवान कृष्ण की उपासना। बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सोने की अंगूठी में पन्ना बनवा करके दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। बुधवार को साबुत मूंग पक्षियों को डालना चाहिए। बुधवार को भीगी हुई मूंग गायों को खिलाना चाहिए। बुधवार को हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। बुधवार को 100 ग्राम देसी कपूर मंदिर में आरती के लिए दान करना चाहिए। बुधवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में बुधवार को दर्शन पूजन करने जरूर जाना चाहिए। बुआ, बहन, बेटी और गुरु माता के साथ कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। चांदी की बनी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। माता का जागरण कराएं या माँ के जागरण में श्रमदान करें। ताबीज कभी भी भूल करके न पहने। अगर 11वें भाव में बुध है तो किसी तरह की यंत्र या ताबीज न पहने। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को फिटकिरी से दांत साफ करें। बुध को मजबूत करने के लिए महिलाएं अपनी बाईं तरफ की नाक जरूर छिदवाएं। जय मां विंध्यवासिनी।